हेलो स्टूडेंट्स, मैथ ओलंपियाड में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं हम लोग। दैट इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इफ यू हैव गिवन दिस इक्वेशन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 पावर ए प्लस 2 पावर बी प्लस 2 पावर सी इज इक्वल टू 328 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, बी and C. Let's see how we can solve this question. This is a very important question. First of all, on the left hand side, multiplied and divide by 2 power a like this. 2 power a inside the bracket 2a plus 2 power b plus 2 power c. This is equal to 328. Now जो डिवीज़न है हम इसको अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट में। सो डिनोमिनेटर में जो है वो ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म के साथ में वो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पावर a डिवाइडेड बाय 2 पावर a इज इक्वल टू 1। हेयर इन द सेकेंड टर्म 2 पावर b ओवर 2 पावर a plus 2 power c over 2 power a. On the right hand side 328 as it is. Now in the exponential form you have this formula a power m divided by a power n. This is equal to a power m minus n. तो यहाँ ये फॉर्मूला हम लोग इन दो टर्म्स में यूज़ करते हैं। 2 पावर a एज इट इज़ 1 प्लस 2 पावर b माइनस a। नोमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर जो है वो माइनस हो जाती है। और यहाँ 328 के अगर हम लोग फैक्टर्स बनाएं, सी द फैक्टर्स 328 82 and this is 41. So 41 is a prime number, तो इसको अगर हम लोग आगे फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। सो 328 का जो फैक्टर्स बनते हैं दैट इज़ 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड विद 41. 41 इज़ आल्सो एन ऑड नंबर। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, हम दोनों कंपेयर करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव द पावर ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर की कोई भी पावर हो तो इवन नंबर ही आता है। यहाँ भी इवन नंबर की पावर है तो इवन आएगा। ये भी इवन है, ये भी इवन नंबर है और इवन नंबर में एक जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स दिस होल थिंग इज ऑड। और यहाँ अगर कंपेयर करें तो 2 पावर a इज इक्वल टू 2 पावर 3। राइट हैंड साइड में भी एक हमारे पास 2 की पावर है और एक हमारे पास ऑड फैक्टर है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसा है, 2 पावर a और एक ऑड फैक्टर। तो दोनों तरफ हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ से आपको बड़े ईजिली a की वैल्यू मिल सकती है। तो 2 पावर a इज इक्वल टू 2 पावर 3 एंड 1 प्लस 2 पावर b माइनस a 2 पावर c माइनस a इज इक्वल टू 41, राइट। कंपेयर करेंगे, बेस सेम है, पावर्स विल गेट इक्वेटेड, तो वैल्यू ऑफ a इज 3। ठीक है, यहाँ से जो लेफ्ट ये 1 है हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो 2 पावर b माइनस a इज प्लस 2 पावर c माइनस a इज इक्वल टू 41 माइनस 1 इज 40। ठीक है, तो हम लोग 40 के भी फैक्टर करते हैं और यहाँ बिल्कुल उसी तरह से ये फर्स्ट टर्म को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो 2 पावर b माइनस a को कॉमन कर लीजिए, या फिर जैसे पहले वहाँ किया था 2 पावर a से मल्टीप्लाई 2 पावर a से डिवाइड, तो यहाँ भी ऐसा कर लेते हैं हम लोग। 2 पावर b माइनस a ओवर 2 पावर b माइनस a, या शॉर्ट में अगर आप 2 पावर b माइनस a को कॉमन ले लें
तो बड़ा इजी रहेगा, एक स्टेप कम हो जाएगा। 40 के फैक्टर करेंगे आप तो 2 पावर 3 इंटू 5। द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल पर आपको मैथ ओलंपियाड क्रैक करने में एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट टीचर्स हेल्प करते हैं। तो अभी फॉलो करें इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल। राइट, ये बन जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग अंदर ले जाते हैं और उससे डिवाइड करते हैं, यानी कि इन दोनों टर्म्स को 2 पावर b माइनस a से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 2 पावर b माइनस a यहाँ जो मल्टीप्लाई है वो एज इट इज़, और जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको हम लोग अंदर ले जा रहे हैं और दोनों टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 पावर b माइनस a ओवर 2 पावर b माइनस a इज़ 1 प्लस 2 पावर c माइनस a डिवाइडेड बाय 2 पावर b माइनस a। तो ये बन जाएगा 2 पावर c माइनस a माइनस b प्लस a। मैंने यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ किया है? ये वाला फार्मूला। नोमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाती है अगर दोनों के बेस सेम हो। और राइट हैंड साइड में यू आर लेफ्ट विद 2 पावर 3 इंटू 5। अब फिर कंपेयर करेंगे ऐसे ही। देखिए ये इवन नंबर है, इवन नंबर की कोई भी पावर हो तो इवन नंबर ही आता है। इवन नंबर में अगर एक जोड़ दें तो ऑड आएगा, तो यहाँ ये ऑड बनता है और यहाँ एक ऑड फैक्टर है और यहाँ 2 की पावर है, यहाँ भी 2 की पावर है। तो हम दोनों तरफ इसको फिर इक्वेट कर देते हैं। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स यू हैव 2 पावर b माइनस a इज इक्वल टू 2 पावर 3 एंड 1 प्लस 2 पावर। अब यहाँ जो है c माइनस a माइनस b प्लस a, तो a तो कैंसिल हो जाएगा है ना, प्लस a और माइनस a। तो हमारे पास जो पावर द रिमेनिंग पावर विल बी c माइनस b इज इक्वल टू 5। इस 1 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और माइनस हो जाएगा। और इस तरफ अब कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग द पावर्स बिकॉज द बेस आर सेम। तो b माइनस a इज 3, ठीक है, एंड 2 पावर c माइनस b इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज 2 पावर 2। राइट, तो राइट हैंड साइड में भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। वी हैव द वैल्यू ऑफ a इज 3, वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं और हम लोग यहाँ फिर पुट करते हैं, ठीक है। तो b माइनस 3 इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 6। अब राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। यहाँ 2 पावर c माइनस b इज इक्वल टू 2 पावर 2। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे फिर। Comparing because the base are same, so c minus b is 2. Here you have value of b, we already calculated here 6, put here c minus 6 is equal to 2, c is equal to 8, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आए a is 3, b is 6 and c is 8, ठीक है। ये आंसर आ गए हैं, लेकिन अगर आपने इनको चेक करना है इन द गिवन इक्वेशन जो उसने सॉल्व करने को दिया था उसमें आप पुट कर सकते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में। तो चेकिंग करते हैं फिर, ठीक है। चेकिंग के लिए हम लोग इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 2 पावर a प्लस 2 पावर b प्लस 2 पावर c पुट करते हैं। यहाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 8। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a as 3, वैल्यू ऑफ b is 6, c is 8, 2 पावर 3 is 8, 2 पावर 6 is 64 एंड 2 पावर 8 is 256। इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 328 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सी यू, बाय बाय।